मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 4 से 5 महीनों में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा बिजी था। अब मैं फ्री हो चुका हूँ और आपको लास्ट टाइम फिजिक्स 3 महीने के अंदर पूरा करा दिया जाएगा। अभी जून चल रही है, जून जुलाई अगस्त पूरा हो जाएगा। फिर हम 8 सितंबर से 12th फिजिक्स चालू कर देंगे इसी चैनल पर, सर्व फाउंडेशन अकेडमी पर। तो आज से हम चालू करें क्लास 10 फिजिक्स, क्लास 10 फिजिक्स। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स होता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, फिजिक्स ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द लैटिन से हुई है। गणित भाषा का शब्द है, गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, फ्यूसिस। ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका मतलब होता है नेचुरल इंसिडेंट। नेचुरल इंसिडेंट मतलब प्राकृतिक घटनाएं। वे घटनाएं जो हम नहीं कर रहे, अपने आप नेचर में हो रही है, दैट्स कॉल्ड प्राकृतिक घटनाएं। तो हमने आपको बताया फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के साथ फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल इंसिडेंट, प्राकृतिक घटनाएं। तो यहाँ से आप फिजिक्स की क्या परिभाषा बना सकते हो। हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचुरल इंसिडेंट इज कॉल्ड फिजिक्स, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स होता है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का चमकना, ये सभी बातें नेचर में हो रही है, नेचुरल इंसिडेंट्स है। तो ये सभी का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स की परिभाषा लिखते थे। सबसे पहले हम फिजिक्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स की डेफिनेशन, द स्टडी, भाई यहाँ से हम कह सकते हैं ना, द स्टडी ऑफ नेचुरल इंसिडेंट, द स्टडी ऑफ नेचुरल इंसिडेंट, द स्टडी ऑफ नेचुरल इंसिडेंट इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज फिजिक्स। हिंदी वाले लिखा है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। प्राकृतिक घटनाओं का, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, क्लियर है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान या भौतिकी, इसी तो भौतिकी भी बोला जाता है। भौतिक विज्ञान तो भौतिकी, भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहलाता है। अब ये तो हो गई क्लास 10 फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, फिजिक्स के बारे में हो गई बातें। अब हम क्लास 10 फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। फिर क्लास 10 में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, तब तक के लिए आप इसको अपनी तो मैं नोट कर चुके होते, मुझे उम्मीद है बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मित्रों, हमारे पास क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ने के लिए 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास ऑप्टिक्स, यूनिट UNIT यूनिट। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास ऑप्टिक्स, OPTIC, ऑप्टिक्स। हिंदी में इसे प्रकाशिकी कहा जाता है, प्रकाशिकी। यानी इसमें लाइट के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो ऑप्टिक्स क्या है अपने आप में, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, यानी भौतिक विज्ञान की वैसा था जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा जाता है, प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स कहलाता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले इसकी हम, द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। हिंदी वाले मेरे मित्र लिखते थे सभी, प्रकाश का अध्ययन करना, प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन फिजिक्स की जिस शाखा में होता है, प्रकाश का अध्ययन फिजिक्स की जिस शाखा में होता है, जिस शाखा में होता है, प्रकाशिकी कहलाती है, प्रकाशिकी
प्रत्यास्थिति कहलाती है। अब यूनिट फर्स्ट में मेरे मित्रों क्लास 10th में यहाँ पर 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 यूनिट फर्स्ट तो इस पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 इसमें 3 चैप्टर है टोटल। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें ऑप्टिक्स में, प्रकाश का परावर्तन। आज इंट्रोडक्शन क्लास है ना, तो डेमो है इसलिए सिलेबस के बारे में ही बताया जा रहा है। कल से आपकी पूरी पढ़ाई प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगी। और हम 0 से शुरू कर रहे थे, IIT मेंस सिलेबस तक तो जाए थे, तो वहाँ पे 10वीं तक फिजिक्स आया हुआ, तो IIT मेंस ND यहाँ से कवर हो जाएगा, तो 10th तक फिजिक्स आता है, उसमें ND हो गया, CDS हो गया, ठीक है, IIT मेन एडवांस सब कवर हो जाएगा यहाँ से। यानी मैं बेस आपका इतना मजबूत बना दूंगा कि जब IIT JEE तो आप पढ़ोगे तो नींव आपकी इतनी मजबूत रहेगी ना, बिल्डिंग बड़ी शानदार बनेगी। तो नींव अपनी मजबूत रखो पहले, तभी तो मकान बड़ा खड़ा होगा। तो ऐसे ही पढ़ाने का मेरा मकसद है, इसलिए मैं चैनल पर आया हूँ। और हमारे पास दूसरा चैप्टर है इसमें ऑप्टिक्स में, चैप्टर नंबर 2 अलग अलग डीपली पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 आपकी पुस्तक में दोनों एक साथ दे रखे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन, भाई रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वी कैन से इन हिंदी प्रकाश का, प्रकाश का, बोलिए फ्रेंड्स क्या, परावर्तन नहीं अपवर्तन, प्रकाश का। अब ऑप्टिक्स में लास्ट तीसरा अध्याय क्या होता है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 ऑप्टिक्स के अंतर्गत बातें चल रही है। ऑप्टिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। अध्याय 3 ह्यूमन आई एंड, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हिंदी में लिख दे मेरे प्यारे मित्रों जो हिंदी वाले हैं। मानव नेत्र तथा, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, तो मैं आपके नोट्स अपने हाथों से ही प्रिपेयर करवाता हुआ चलूंगा, मेरे साथ साथ बना लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा स्क्रीनशॉट जब आप लेते हो आपके फ़ोन में ही सेव हो रहते हैं, आप पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स आपके सबसे अच्छे होते हैं, मेरे भी सोनती हैंड रिटन नोट्स ही है। अगर आप तो होते तो मैं टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। मानव नेत्र तथा, लास्ट चैप्टर है इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, रंग बिरंगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मेरे प्यारे मित्रों ये थोड़ा आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये हमें पता चल जाए ताकि जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना फिजिक्स, तो ऐसा ना हो जाए कोई सा टॉपिक रह जाए। इससे क्या होगा, जब ये टॉपिक आपके पास हो जाए तो मैं पूछ लूँगा कोई सा टॉपिक रहा तो नहीं, तो आप जल्द बताओ कि सर आपने ये नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक्स की पहली बात आ गई। अब यूनिट 2 है इसमें, अब हम यूनिट 2 के बारे में जितना कर लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है, यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर और हमें फिजिक्स में पढ़ने हैं। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर है ना, कॉमेंट्स दीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा कॉमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। चॉइस इज योर्स, मैं तो आपसे कह ही सकता हूँ बस भी सब्सक्राइब करो, चैनल देखना आपके लिए, आपके काम आएगा, फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। अब जो हमारे पास यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 में हमारे पास 2 चैप्टर है, यानी टोटल में 10वीं क्लास में 5 ही चैप्टर पढ़ने। तो यूनिट 2 है हमारे पास UNIT, यूनिट नंबर 2, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसी को कहा जाता है वैद्युतिथि। दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, वैद्युतिथि, वैद्युतिथि। ये वैद्युतिथि होता क्या है, जिसमें चार्ज पार्टिकल का अध्ययन किया जाता है। वो चार्ज पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, वो चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए तब इलेक्ट्रिसिटी बनने थी। तो ये क्या है, द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ, द स्टडी, द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल, द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल, द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज इन मोशन। यानी वो जो चार्ज है ना मोशन में होना चाहिए तभी हम तो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज इन मोशन, यानी ऐसे चार्ज पार्टिकल का अध्ययन करना वैद्युतिथि कहलाता है, जो मोशन में होते हैं, जो गतिशील आवेश होते हैं, तो गतिशील आवेश का अध्ययन करना वैद्युतिथि कहलाता है। हिंदी वाले लिखते हैं गतिमान, गतिमान आवेश का, गतिमान आवेश का अध्ययन करना,
यानी पढ़ना, अध्ययन करना, रिसर्च करना, पढ़ना। गतिमान आवेश था अध्ययन करना, अध्ययन करना। इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी कहलाती है, वैद्युतिकी क्या है, फिजिक्स ब्रांच है। गतिशील आवेश का अध्ययन करना, वैद्युतिकी ज्योति क्या है, फिजिक्स ब्रांच है, फिजिक्स ब्रांच। गतिमान आवेश का अध्ययन करना वैद्युतिकी कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर मेरी स्पीड आपको जरा से भी फालतू लगे, जरा से भी तेज लगे, तो आप कमेंट्स दीजिएगा, मैं अपनी स्पीड धीमी कर लूँगा, क्योंकि आपके लिए तो पढ़ाई जा रही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मेरा क्या फ़ायदा, मुझसे तो आता है भाई। मेरा मतलब यही तो, आप तो सिखा पाओ चीज़ें, तो मैं जरा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करूँ, रटवाना बिल्कुल नहीं, रट्टा फिर से नाल से बंद करो, जैसा मैं बोलूँ, जो मेरी डायरेक्शन है वो फॉलो करो। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? शैल वी मूव फर्दर? तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1, इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा। ऑप्टिक्स में हमने 3 पढ़े हैं, तो चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी वाले मेरे मित्र क्या था, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। क्लियर? अब इसी में चैप्टर नंबर 5 अर्थात चैप्टर नंबर 2 है, इसी का अर्थात टोटल चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में लिखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, हिंदी वाले मित्र लिखे थे मेरे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्लास बाइलिंगुअल चलेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैं रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, फिजिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद क्लास 10 फिजिक्स में जो सिलेबस था उसका हमने एनालिसिस किया। ऑप्टिक्स है उसके बारे में बताया थोड़ा सा, वैद्युतिकी है इसके बारे में बताया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज ये पहला ही दिन था ना, डेमो क्लासेस थी। कल से हम और भी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करें। टॉपिक में जब घुस जाएगा ना, तो फिर डीपली पढ़ाया जाएगा आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ध्यान तक पढ़ाया जाएगा भाई, फ्यूचर में आपको भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं ना। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कहता हूँ अगर आप तो पूरी वीडियो देखा करो सुबह से शुरू से लास्ट तक। अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देख ली, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको पसंद नहीं आता, नो नीड टू सब्सक्राइब टू मी। Thank you so much. Choice is yours. Bye bye. Let's meet in next video. हेलो, आ जाइए। हम्म